गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्लस टू क्लास की केमिस्ट्री की केमिकल काइनेटिक्स यूनिट पढ़ रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स। तो देखिए केमिकल काइनेटिक्स अब लास्ट टॉपिक चल रहे हैं भाई, यूनिट ख़त्म हो जाएगी लगभग आज। देखिए टॉपिक चल रहा था अपना एक्टिवेशन, क्योंकि कल बात चल रही थी एक्टिवेशन एनर्जी की। एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछी गई है, होती क्या है। तो एक्टिवेशन एनर्जी वैसे तो देखो किसी चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए, तो वैसे किस चीज़ को एक्टिवेट, क्योंकि आपने पढ़ा कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में क्या करें, इतने एक्टिव हो जाएं कि वो कोलाइड करें और किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। यानी कि इट मीन्स इसका जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी भाई। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी भाई, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अब देखिए यूँ भी कहा जा सकता है कि भाई एक्टिवेशनल एनर्जी क्या है, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी ही होती है, बट माइनर डिफरेंस दिखाते हैं। क्या है, वैसे तो एग्जैक्ट यही होती है, लेकिन माइनर डिफरेंस दिखाते हैं क्या, इट इज़ द मिनिमम एक्स्ट्रा, इट इज़ द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is the minimum extra amount of energy absorbed by the reactant molecule so that their energy becomes equal to the threshold energy। यानी कि कहते हैं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के द्वारा वो मिनिमम से मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है जो किसके बराबर हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के। तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशनल एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशनल। इट इज़ द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल so that their energy become equal to the threshold energy। उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशनल एनर्जी। अब बात चल पड़ी तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती क्या है। देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हुई, तो अब ये बताएगा कि इट इज़ द मिनिमम एनर्जी, इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू, किस बात के लिए रिक्वायर्ड है भाई, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है मस्ट बी कोलाइड टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल या प्रोडक्ट। मॉलिक्यूल का इसका हाँ, यानी कि लिखा गया है, क्या लिखते हैं कि इट इज़ द मिनिमम एनर्जी विच द बाई विच द कोलाइड of molecule must have in order that the collision between the reactant molecule may be effective। यूँ भी कहा जा सकता है। तो it is the minimum energy required to, it is the minimum energy required for collision between the reactant molecule may be effective। यानी इफेक्टिव का अर्थ यही हुआ कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएं, प्रोडक्ट में, ठीक है। तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखिए बात चल पड़ी, छोटे छोटे टॉपिक चल रहे हैं, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, सूडो यानी लूडो का खेल खेला कर, हाँ तो उसी से जुड़ता है, यानी कि कंफ्यूज करने वाली बात, ठीक है। तो सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, वो रिएक्शन, दोज रिएक्शन विच आर रियली, वास्तव में तो एक्चुअल में तो किस में है, फर्स्ट ऑर्डर में नहीं होती, ठीक है, फिर भी वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर में काउंट की जाए। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यानी दोज रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर, वास्तव में तो वो क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती, बट लेकिन वो किस में काउंट की जाती है, बट शोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो दिस इज नॉन एज द, लेकिन स्पेशल कंडीशन में शो करते हैं भाई, याद रखना इस चीज़ को। तो इस प्रकार की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सूडो मोलिकुलर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। देखो यूनी मीन्स एक, ठीक है, याद रखोगे। तो ऐसे एग्जाम्पल हैं, आपने एग्जाम्पल लिया CH3COO C2H5, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। क्या है, इथाइल एसीटेट।
हाइड्रोलिसिस कर दिया तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड, और क्या आ जाएगा प्लस में एथेनॉल C2H5OH। तो ये लो अमाउंट में यानी बहुत कम मात्रा में लिया, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये देखो आपने पढ़ा कि C12H22O11 प्लस में क्या आ जाए, हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, खाने के साथ हम पानी पीते हैं लेकिन थोड़ी मात्रा में, तो C6H12O6 प्लस C6H12O6। देखो बात चल पड़ी कि वैसे तो 2 मॉलिक्यूल हैं, देखो सेकंड ऑर्डर की आपको दिखाई दे रहा है, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, लेकिन ये लो क्वांटिटी में यूज़ किया जाए इसलिए इसको नेगलेक्ट करके ये कितने पे है, एक ही ऑर्डर यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो याद रखोगे इसको। उसके बाद चल पड़ी बात भाई कोलिजन थ्योरी। क्या है, कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्टेंट। कहते हैं केमिकल रिएक्टेंट की जो कोलिजन थ्योरी है वो क्या कहती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बताते हैं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताते हैं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताएगा कि जो भी रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो कोलिजन होता है वो किसी न किसी कंडीशन के ऊपर होता है, और वो कंडीशन किस लिए होती हैं, ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो स्पेशली बताया है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग द बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन for a chemical reaction is the collision between the reacting species, between the reacting species to give product, to give product। टू गिव प्रोडक्ट, तो इसको क्या बोलते हैं, याद रखना स्पेशली क्या बताते हैं, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक है छोटा सा ट्रांजिशन स्टेट भाई, क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट वैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रांजिशन यानी कि इंटरमीडिएट स्टेट को बोलते हैं। इंटरमीडिएट के स्टेट कौन सी, रिएक्ट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, तो उसके बीच की एक स्टेट आती है जिसको इंटरमीडिएट स्टेट बोलते हैं, तो ट्रांजिशन स्टेट भी कहा जाता है। तो इंटरमीडिएट याद रखोगे, ट्रांजिशन स्टेट क्या है, इट इज़ द इंटरमीडिएट स्टेट, इट इज़ द इंटरमीडिएट स्टेट भाई, इंटरमीडिएट यानी कि बीच की स्टेट है। क्या है, बीच की स्टेट है। किस इसके बीच की स्टेट है, तो इंटरमीडिएट स्टेट किसके बीच की है, फॉर्म्ड बिफोर, किससे पहले बढ़ती है, तो बिफोर कन्वर्टिंग द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट बदलने से पहले, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले जो स्टेट बनती है उस स्टेट को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट। या फिर जनरली यूँ भी कहा जा सकता है, जनरली यूँ भी कहा सकता है कि इट इज़ द इंटरमीडिएट स्टेट, इट इज़ द इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है ना, इंटरमीडिएट स्टेट किस इसके बीच की, इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये भी कहा जा सकता है। तो सिंपली है इंटरमीडिएट स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है कोलिजन फ्रीक्वेंसी भाई, क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती क्या है, अब अपने को ये पता होना चाहिए कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है। पिक्चर ने अकेली फ्रीक्वेंसी पढ़ के आए थे, तो उसी के बेस पे है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब देखो भाई, बात चल पड़ी कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल थे, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में आपस में क्या होगा, कोलिजन होगा। क्या होगा, कोलिजन होगा। और फिर किसके अकॉर्डिंग होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो जो कोलिजन हुआ है वो कितने टाइम में कंप्लीट हुआ है, तो इट इज़ द नंबर ऑफ, क्या आ जाएगा,
इट इज़ द नंबर ऑफ कोलिजन्स, कितनी बार कोलिजन हुआ है, ठीक है, कोलिजन्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी बार कोलिजन हुआ है, ठीक है, तो पर सेकंड, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो याद रखना है, तो बात चल पड़ी कि इट इज़ द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक इकाई वॉल्यूम के अंदर कहता है एक सेकंड में कितनी बार कोलिजन हुआ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड इज डायरेक्ट, यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर, यानी स्पेशली याद करना है आपने, टी टेम्परेचर बोलते हैं भाई, ठीक है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो इसका मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद छोटा सा टॉपिक बच गया, आपने याद रखना है रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड, और क्या बताते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बीच में दोनों में रिलेशन क्या होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी भाई, ठीक है। तो दोनों में रिलेशन क्या है, तो स्पेशली याद करना है आपने। तो क्या याद करना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अब आप पीछे न पढ़ के आए थे, रेट ऑफ रिएक्शन आपने बताया था कि इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द, क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और अभी आपने पढ़ा था ही क्या, कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है तो इट इज़ द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको पता चलेगा, क्या पता चल गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर होगा भाई, वो याद रखना है आपने, क्या है, जेड इंटू एफ। जेड क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और एफ क्या है, फ्रैक्शन भाई, ठीक है। एफ क्या है, एफ इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो याद रखियो, कहीं फ्रीक्वेंसी यूज़ कर दो तो, ठीक है नहीं, तो दोनों का रिलेशन आपने अच्छे से याद करना है। थैंक यू। यूनिट ख़त्म भाई।